नमस्कार दोस्तों। वृश्चिक राशि वालों का जो आने वाला जो पूरा सप्ताह है, इसमें आप अपनी चतुराई से, आप अपने आइडियाज से बहुत सारे काम आप बना सकते हैं। आपके आइडिया के कारण लोग मोहित होंगे और आपके काम अपने आप बनेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल, और मैं आपको अब पूरी डिटेल में समझाता हूं कि आने वाला सप्ताह आपका कैसे जाने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं 17 नवंबर से और 23 नवंबर के बीच में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि सूर्य, मंगल और बुध ये आपके लगन में है, जो कि रोचक महापुरुष योग बनाता है। ये जो रोचक महापुरुष योग है, ये आपके जिंदगी में उन्नति देने के लिए आया है। आप अपने काम के प्रति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। लोग जो आपसे अटैच होंगे वो आपको एक तरह से प्रोटेक्टर मानेंगे। उनको लगेगा कि आपके साथ काम करके उनको आनंद आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार समय लेके आया है। हेल्थ संदर्भ में हम ये बात करेंगे कि आपकी हेल्थ बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट होएगी, और किसी प्रकार का अगर आपको रोग है तो वो आप ठीक होते हुए नजर आएंगे। दवाइयां आपको लगे या नहीं लगे, क्योंकि राहु फोर्थ हाउस में कई बार दवाइयां काम नहीं करती हैं, तो आप आयुर्वेदिक दवाइयां का जरूर प्रयोग करिएगा इस सप्ताह। अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, पुराना रोग है, तो आप देखेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आयुर्वेदिक दवाइयों से। और अगर आपको कोई रोग नहीं है किसी प्रकार से और आप स्वस्थ हैं, तो ये सप्ताह आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। आपको खाली अपने पेरेंट्स को लेके, खासकर अपनी मदर को लेके, क्योंकि राहु फोर्थ हाउस में है और वीनस जो है 12th हाउस में चला गया, शनि भी वक्री है, फोर्थ लॉर्ड। तो इसलिए आपको थोड़ा पेरेंट्स को, मदर को लेके थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो वहां आप अपना ध्यान रखें। तो अब हम बात करते हैं करियर को लेकर। तो करियर के लिए मैं ये कहूंगा कि मंगल और बुध और सूर्य, ये एक शानदार आपका योग बन रहा है। इस शानदार योग के अंदर आपका वैभव, आपकी कार्य क्षमता जो है लोग एडमायर करेंगे। और अगर आप नौकरी में हैं तो आपके बॉस जो है आपको एक तरह से अप्रिशिएट करेंगे हर चीज के अंदर। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त रूप से एक्सपैंड होगा। आप अपने रिश्तेदारी में भी लोग आपको अप्रेज करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको हर जगह से आपको फायदा मिलेगा। सूर्य, मंगल, बुध आदमी को, ये जो रोचक महापुरुष योग में सूर्य भी साथ है, मंगल भी साथ है, तो गवर्नमेंट का भी आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। सरकारी अगर आप कोई काम लेना चाहते हैं या सरकार से आपका किसी भी प्रकार से आपका ऐसा संबंध है जहां आपसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है। इस समय आपको बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है और थोड़ी हम्बलनेस रखनी है। ये अगर आप रख लेंगे तो ये जो आपका रोचक महापुरुष योग जो बना हुआ है, ये वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आपके लाइफ में देगा, करियर में देगा। ये सप्ताह आप अपनी इच्छित कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। जो आप योजनाएं लेके आए हैं वो योजनाओं को इस पूरे सप्ताह में आप पूर्ण कर पाएंगे। फाइनेंशियली अगर हम बात करें, वेल्थ की बात करें, तो यही योग आपको पैसे भी बहुत देने वाला है। कोई भी काम जो पेंडिंग है या जो भी चीजें आपको लगता है कंप्लीट नहीं हुई और वहां से पैसे आ सकते हैं, तो वो काम पूरे हो जाएंगे और आपके पैसे आ जाएंगे। जो भी बोनसेस आपको नहीं मिल रहे हैं वो भी आपको इस वीक में मिल जाएंगे। जहां से भी पैसे अटके हुए हैं वहां से पैसे आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं हैं। तो इस वक्त आपको यही काम करना है कि जहां जहां भी पैसे आपको लगता है हमें लेने हैं, उसको कैसे हम ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हम काम कर सकते हैं, उस पर ही आप फोकस करें। तो फाइनेंशियली ये भी आपका पूरा जो सप्ताह है, ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम आपका जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप में आप देखिए, शनि जो है 5th हाउस में होके 7th हाउस को देख रहा है, और शुक्र जो है ये 12th हाउस में चला गया, 7th लॉर्ड। तो जीवन साथी से जो संबंध है वो थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। वहां पे एग्रेशन का मोड ज्यादा दिख रहा है, वहां ईगो टकराने का योग ज्यादा दिख रहा है। इसलिए वहां पे अगर आप हम्बल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके चिंता रहे, वो भी इसमें आ रहा है, क्योंकि शुक्र को राहु देख रहा है, तो वहां भी आपको थोड़ा सा मुश्किलें आपको दिख सकती हैं। प्रेम संबंधों की भी बात करें तो आपका जो फोकस है इस बार करियर में ज्यादा होगा और प्रेम संबंध में कम होगा, क्योंकि सूर्य भी जो है रोचक महापुरुष योग के साथ बैठा हुआ है, जो आपका 10th लॉर्ड है। केतु आपके जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, करियर में आपको अपने टारगेट पूरे करने के लिए वहां आप इतना बिजी रहेंगे कि प्रेम संबंध में आप शायद कम टाइम दे पाए, ऐसा मुझे लगता है।
और अगर हम दूसरी बात करें तो संबंधों में बाकी जगह लगभग सब ठीक है, मदर को लेके जरूर थोड़ी चिंता रहेगी। अब हम स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बृहस्पति जो है 5th लॉर्ड वक्री है, बुध भी वक्री है, तो स्टूडेंट्स पे काम का दबाव रहेगा, वो उनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि आप जो है जो टारगेट्स हैं उसको किसी भी तरीके से पूरा करें। और मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ये राइट टाइम है, अगर आप कोई कंपटीशन देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। कोई भी पढ़ाई जो आपको लगता है कि यहाँ से मुझे उपलब्धि मिल सकती है, प्रशंसा मिल सकती है, अवार्ड्स मिल सकते हैं या सक्सेस मिल सकती है, तो उसके पूरे के पूरे योग बने हुए आप डेडिकेटेड होकर अपना काम करें तो जरूर आपको इस सप्ताह ही सफलता मिल जाएगी। अब हम स्पिरिचुअल रेमेडी की बात कर लेते हैं। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए सबसे बेस्ट है कि हम इस रोचक महापुरुष योग को ही स्ट्रॉन्ग करें, मंगल को और मजबूत कर लें, क्योंकि ये 6th लॉर्ड भी है, ये आपको शत्रु हंता बनाएगा, शत्रु जो है परास्त होंगे। तो आप हनुमान जी का पूरे के पूरे सप्ताह जो है डेली मंदिर जाए और डेली हनुमान चालीसा करें और भगवान से सफलता जो आपको मिल रही है उसके लिए धन्यवाद दें, तो आपको ज्यादा और बेटर आपको अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल 17 तारीख से लेके और 23 नवंबर के बीच में। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और मैं आपको पूरी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।